संत समाज, धर्मानुरागी सज्जन दिन, करुणा की मूर्ति माँ भानुमती। वैसे कार्यक्रम हरवन ग्राम में बहुत दिनों के बाद में हो रहा है। जहाँ तक कहा जाता है किस्मत से ज्यादा और समय से पूर्व कोई काम नहीं होता। इतने दिनों के बाद में अंतराल में कार्यक्रम, अभी तो कोई बता रहे थे कि यहाँ खास व्यवस्थापिका कह रही थी कि बहुत दिनों के बाद में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। चलो आइए मैं अपने मूल विषय पर आऊं। कबीर साहब ने कहा है, तीरथ गए न बाँची हो, चाहे कोटि हीरा देहु दान। हम किस लिए आए हैं, और क्या कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को, ऊँटन लगे कपाट, और यही एक जगह है। ये मनुष्य शरीर में एक काबिलियत है जो कि अन्य खानियों में ये सुविधा नहीं है। क्या हुआ, बड़े बड़े देह हम धारण किए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा गया। भारी भरकम शरीर हाथी का है, ताकतवर कहो तो शेर है, भागने में घोड़ा है, लेकिन जिराफ है, दरियाई घोड़ा है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े भारी भरकम शरीर है, लेकिन उसको महत्व न दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि इसी शरीर में वो एक ऐसा हमको अद्भुत रत्न तुल्य साधन मिला है। वो क्या है, विवेक। और वो भी कहाँ मिलेगा। बहुत से कार्यक्रम होते रहता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां सत्संग में ही ये उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य शरीर में ही आकर के हम यहाँ बैठ पाए हैं। मैं अभी कह रहा था, हाथी, घोड़ा, जिराफ या दरियाई घोड़ा, ऐसे ऐसे भारी भरकम शरीर, यहाँ वो उसको बैठने का कोई औचित्य है और न ही विवेक मिला है। चलो यहाँ ना आए कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक अलग से जगह है उसके लिए। जंगलों में, नदी में, नालों में, समुद्र में, जलाशय में वो बसेरा करे तो वहां भी कर सकते। लेकिन वो जो फार्मूला है हमारे जीवन के लिए, जो साधन में जीवन के लिए जो उपलब्धि है, सामग्रियां हैं, साधन है, वो वहां नहीं। जो आज हमें मिला, जो हम सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य क्या चीज है, बहुत सारी बातें यहाँ पर उभर करके आई है। सत्य किसे कहते हैं?
सत्य जो सनातन हो। एक अंदाजा लगाए, जैसे जब सत्य अभी मैं वर्तमान में मैं जो कह रहा हूं, हर कोई अपने जीवन के बायोडाटा के पीछे की ओर मुड़े और हमें बता भी देते कि अमुक सन में जन्म हुआ है, अमुक सन में पढ़ाई करने गए, पढ़ाई करके 8वीं पास किया या 10वीं या बोर्ड परीक्षा दिला करके या और आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं पार किए हैं, वो सब का हम अनुमान लगा सकते हैं। ये तो पक्का बता सकते हो कि शादी कब हुई, ये भी बता सकते हैं। बच्चे हमारी कब आए, ये भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? उस समय भी थे जो आज हम हैं, उस समय भी थे, तभी हम बता पाते हैं। ये तो मनुष्य शरीर की बात है। गाय भी मैदान में चरने जाती है, अपना छोटा सा बछड़ा को छोड़ करके मैदान में, जब तक के यादव के रौद के हाथ में है तब तक के वह वहां से निकल नहीं पाता। जैसे वो उसके हाथ से छूटती है गाय, तो वहां 3-4 बछड़े हैं, उसके बीच में अपना बछड़ा को वो समझ जाता है कि ये मेरा बच्चा है। क्यों? इसलिए कि वो उसमें ज्ञान है, अपना पराया समझने का उसके अंदर में विवेक है, साधना है। तभी वह उसका बछड़ा भी 8 दिन 15 दिन का बच्चा भी समझ जाता है कि ये मेरी माँ है। क्योंकि शरीर धर करके ज्ञानवान चेतन वो सत्य सदा से है, वो तभी वो जान पाता है। और वो उसकी अंतिम इकाई वो कटता भी नहीं, जैसे जड़ कभी नहीं कटता है अंतिम इकाई। लेकिन जड़ और चेतन में अंतर इतने हैं कि जड़ न अपने को समझ पाता है न पराये को, और चेतन अपने को भी समझता है, पराये को भी समझता है। ये मेरे मामा लगते हैं, ये मामी लगते हैं, ये नाना लगते हैं, ये नानी लगते हैं, ये मेरे पिताजी लगते हैं, ये मेरे ससुर जी लगते हैं, ये फलाना है ढेकाना, फला फला पूरा बता सकता है। अपने को भी जानता है, पराये को भी जानता है। जड़ चेतन की यही उसके अद्भुत ज्ञानवान चेतन के ये लक्षण है, प्रमाण है, प्रतीकता है। गीता में भी बात आई है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैक्लेन्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, वो चैतन्य आत्मा की अंतिम इकाई को न शस्त्र से काट सकता है और न ही पानी भिगा सकता है और न ही नैनम दहति पावक, न आग उसे जला सकती है और न ही हवा उड़ा सकती। इतना वो एकदम कठोर से कठोर भी है, महन से महन भी। अणुरणियाम महतो महियाम आत्मा जंतु निहितो कुहाया तमाकृत विदसो को धातु प्रसाद मात महीना महिमात्मना। वह एकदम महन से महन भी है और महान से महान। अभी कह रहे हैं, गीता में बात आती है, हमारे महान पुरुषों ने ऐसा हम लोगों के लिए परोस दिए हैं। थोड़े भी उनकी बातें हमारे जीवन में छींटे पड़ते हैं तो हमारे जीवन का तस्वीर बदल सकता है। लेकिन हम लोग ये ना अगर सस्ता सौदा करने चले, सस्ता भोग और मोक्ष दोनों सज जाए, आसान हो जाए, तो ऐसे आसान ऐसा सस्ता सौदा साग भाजी का भाव नहीं दिखता है। ये आत्मा इसी के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं महापुरुष। तो मैं कह रहा था, तीरथ गए न बाँच लो जाए कोटि रह देगा। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था
पांचों भाइयों को भगवान कृष्ण व्यवस्था दे चुके थे, अलग अलग राज्य, छोटा छोटा राज्य दे चुके थे, सारी व्यवस्था दे करके वो चले गए। कुछ दिनों के बाद में होता क्या है, युधिष्ठिर सभी भाइयों को बुलाते हैं एक दिन और कहते हैं भैया हमको राज्य भी मिल गई, राज्य मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई, लेकिन अंदर से पता नहीं खोया खोया लगता है, तृप्ति नहीं मिलती, अशांति ज्यों के त्यों बनी हुई है, अशांति यूं ही बनी हुई है। तो इसका समाधान क्या है फिर? समाधान फिर क्या है? प्रश्न है तो उत्तर है, शंका है तो समाधान है। तो प्रश्न है और शंका है तो समाधान भी हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? तो कृष्ण के पास जाना है। और गए, पांचों भाई जाते हैं, गए और जाकर के प्रश्न का अपना हेतु पूछने लगे कृष्णा कि कैसे आना हुआ, सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है ना, राज्य काज में अपना मन लगता है ना, सबसे हाल पूछा, बताया बढ़िया सा चल रही है व्यवस्था, लेकिन अंदर में तृप्ति नहीं है, अंतर मन में शांति नहीं है। तब कृष्ण ने कहा तो अब क्या करना चाहते हैं आप लोग? के लिए कोई उपाय भी तो सोच के आए होंगे। हाँ, गुरुदेव आए हैं। कृष्णा से कहा कि हम लोग ये व्यवस्था मतलब आए हैं कि तीर्थयाटन करें। तीर्थयाटन करोगे? हाँ ठीक है भाई जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां जहां आप लोग डुबकी लगाओगे वहां मैं एक फल दे रहा हूं, वो फल को ले जाकर के जैसे डुबकी लगाओगे उस तीर्थ में, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ऐसे ऐसी जगहों में जहां जहां डुबकी लगाओगे वहां इसको भी डुबा देना। भगवान की आज्ञा है, कृष्ण की आज्ञा है, तो कैसे नहीं करें? स्वाभाविक प्रश्न नहीं उठता। जहां जहां जाते डुबकी लगाते और उसको भी डुबाते, नहला देते थे उसको। अब आए तो अब वे लोग कहीं से भी तीर्थयाटन करके, पर्यटन करके कहीं से भी आते तो यज्ञ तो जरूर करते। आज भी देख लीजिए, आप हम सब करते ना, परंपरा के निर्वाह के नाते कहीं से हम आते हैं तो बराबर कुछ न कुछ मांगलिक कार्यक्रम रखते हैं। तो किया गया, करवाया अच्छी तरह। तो कृष्ण ने कहा कि वो जो फल मैंने दिया था वो फल कहाँ है? तो लाके दिया। अच्छा, तो इसको इतना बढ़िया मिक्सी में पीस करके प्रसाद बना देते। भगवान की आज्ञा, तुरंत प्रसाद बन गया। अब सब ये अभी कार्यक्रम हो रहा है, अंतिम में प्रसाद का महिमा है ना, महिमा प्रसाद की, तो बंटवाया जाएगा, बंटवाते हैं अक्सर। तो ऐसे ही उसको बंटवाया गया तो होता क्या है, सब अब प्रसाद को फांकने लगा, सब के सब। तो प्रसाद कैसा लगा? स्वाद, पंजरी है, प्रसाद मीठा तो होना चाहिए, लेकिन इतना कड़वा था कि गले के नीचे उतरता ही नहीं, गले के नीचे उतरते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कड़वा था। तब कृष्ण ने कहा क्यों कड़वा कैसे? ये तो भाई रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, और ये कौन सा है बताओ? केदारनाथ। ये बुला दो उनका, परीक्षा साहब की भाषा में कह दो, अरे आप लोग बता दिया करो। तो चारों आश्रमों में डुबकी लगाए हैं, खास खास है। तो आए, प्रसाद बनवाए, वितरण किया गया, प्रसाद फांकने लगे, लेकिन न कड़वा कि गले के नीचे उतरता नहीं। तो वहीं पर कृष्ण ने कहा जब इतना बड़ा बड़ा तीर्थों में जाकर के आप लोग इसको डुबकी लगवाए, ये कड़वा है तो मीठा नहीं हुआ?
क्यों मीठा नहीं हुआ ये? और वो जान करके दिए थे, जैसे कड़वी तुमड़ी होती है ना, कड़वी लौकी होती है, ऐसे वो इतना कड़वा था, वो जान करके भगवान ने उनको दिया था कि शायद कैसे दिन उसको डुबकी लगवा दे, नहला दे उसमें, तो कड़वा ही वो परिवर्तन हो जाए, मीठा हो जाए। लेकिन कहाँ मीठा हुआ, कहाँ चेंजेस आया, कहाँ वो उसका मीठापन कम, कड़वापन मीठा में बदलावट आया? नहीं। कोई भी उदाहरण को बात समझाने के लिए रखी जाती है बात। ऐसे ही हम लोग भी मंत्र जाप करते हैं, तीर्थयाटन करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों में बड़ा बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं। कार्यक्रम तो आज केवल प्रदर्शन मात्र रह गया, दिखावा। और इससे बढ़िया सस्ता नुस्खा